So now we will discuss about the parathyroid glands. तो बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या हैं? तो जैसे हमने हमारा बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड डिस्कस किया, उसी तरह बटरफ्लाई ग्लैंड के जो पोस्टीरियर सरफेस हैं, यानी कि हमारा थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप, उसकी जो पोस्टीरियर आस्पेक्ट है तो वहाँ पे प्रेजेंट हैं नंबर 4 की गिनती में प्रेजेंट हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स PTG। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट हैं और इनका हर एक का जो लगभग वेट है नियर अबाउट इट इज़ 50 ग्राम। द वेट ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड इज़ 50 ग्राम्स। एंड ये पोस्टीरियर हमारे जो हैं आस्पेक्ट हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और इसके आसपास प्रेजेंट हैं वेरी फाइन कनेक्टिव कैप्सूल्स, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इनके आसपास यहाँ पे ऐसे जो कैप्सूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर साइनोसॉइड्स बने हुए हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट है वेरी हाई रिच ब्लड सप्लाई जो है इनको बनी रहती है। सो 50 ग्राम्स वाले हर एक का वेट 50 ग्राम है। पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है हमारे थायराइड ग्लैंड है, उसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट हैं हमारे दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो ये जो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, इनका जो मेन हार्मोन है दैट इज़ वी कैन से फंक्शंस। ठीक है, तो हम इसको फंक्शंस की कैटेगरी के अंडर पढ़ेंगे। द मेन हार्मोन इज पैराथायरॉयड हार्मोन और PTH। पैराथायरॉयड हमारा जो हार्मोन है ये एंटागोनिस्ट है, विरोधी है हमारा किसका? कैल्सीटोनिन का। कैल्सीटोनिन हार्मोन का ये एंटागोनिस्ट है, इसका विरोधी है। यानी कि जैसे ही हमारे ब्लड में जो है पैराथायरॉयड हमारा जो है ग्लैंड है अपना पैराथायरॉयड हार्मोन बनाएगा, उसी टाइम हमारे जो ब्लड के कैल्शियम लेवल हैं वो मेंटेन होंगे। व्हेनेवर जो हमारा कैल्शियम का लेवल है, व्हेनेवर हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो फॉल हो रहा है, तो उसी टाइम रिलीज़ हो रहा है हमारा पैराथायरॉयड हमारा जो है हार्मोन। ठीक है जी। तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल डाउन होगा, इट विल लीड टू रिलीज ऑफ PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि हमारे बैंक ऑफ हमारी जो बोन्स हैं ये क्या हैं? ये बैंक्स हैं। किसके बैंक हैं भाई? ये बैंक हैं जी हमारे कैल्शियम के। तो यहाँ से हमारा जो कैल्शियम है वो एक्सक्रीट होना, टूटना शुरू कर देगा बोन्स में से। किसके कारण? पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण। पैराथायरॉयड हार्मोन किसके ऊपर जाके असर करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर। तो हमें अच्छी तरह पता है कि ऑस्टियोक्लास्ट आर दी बोन डिस्ट्रक्शन सेल्स। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट, उनके ऊपर असर करते हुए बोन्स में से हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करेगा? ये अपनी कैल्शियम को जो है निकालेगा और कहाँ भेजेगा? इट विल सेंड टू दी ब्लड के अंदर यहाँ पे कैल्शियम जाएगी। ठीक है जी। और ब्लड का कैल्शियम लेवल पैराथायरॉयड ग्लैंड किसकी हेल्प के साथ मेंटेन करेगा? हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ। ठीक है जी। और इसके अलावा कैल्सीटोनिन में हमने पढ़ा था दैट हमारी जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ के नेफ्रॉन हैं, दिस इज़ द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, PCT। ठीक है जी। हमारा जो है PCT है एंड DCT है, दिस इज़ लूप ऑफ हेनली। तो हमारे रीनल टब्यूल्स, इनको बोला जाता है रीनल टब्यूल्स, यानी कि ये ट्यूब्स जो हैं रीनल टब्यूल्स। तो रीनल टब्यूल्स में पैराथायरॉयड
पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की यहाँ से बाहर जा रहे, यहाँ से बाहर जा रहे कैल्शियम को, यूरिन में से बाहर जा रहे कैल्शियम को हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा, वापस जो है खींच लेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जिसके कारण एक बार फिर हमारा जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, और इसी इंक्रीज़ के कारण जो हमारी बॉडी में दैट इज़ कैल्शियम के साथ जुड़े हुए काम हैं, यानी कि कौन कौन से काम हैं, कैल्शियम हमारा किस पे जाके इफ़ेक्ट कर रहा है, ये इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे मसल्स के ऊपर। ठीक है, किसकी कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मांसपेशियों में ट्रोपोनिन हमने पढ़ा था कि कैल्शियम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा है इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है दैट कैल्शियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद है कैल्शियम जो है कई सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, कई सारी हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है जी हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेज में जो है कैल्शियम का रोल आप भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। सो व्हाट डिड वी सी, हमने देखा कि कैल्सिटोनिन एंड हमारा पैराथायराइड हार्मोन जो हैं, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन जो हैं दे वर्क इन कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे हैं। टारगेट सिर्फ एक ही है, टारगेट सिर्फ एक ही है, दैट इज़ टू मेंटेन दी ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का जो हमारा टारगेट है पैराथायराइड हार्मोन्स का, वो एस्टेब्लिश होता है, और दोनों हार्मोन्स बैलेंस में बनते हुए जो हैं यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। सो बिफोर वी लीव द क्लास वी विल प्लीज़ नोट दी नॉर्मल वैल्यू ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 14 to 65 दैट इज़ पीजी पर ml, पिकोग्राम। पीजी का मीनिंग यहाँ पे है पिकोग्राम। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमारे हार्मोन्स की, हम हर लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको साथ साथ में नोट करते रहिए और अलग पेज पे बना के, चार्ट बना के उनको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो हमने देखा कि कैसे पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन दी ब्लड कैल्शियम लेवल। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोंट मिस दैट वीडियो प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास डिसमिस।